क्लास 12 केमिस्ट्री का जो चैप्टर दूसरा है विलियन, इसका सब सुंदर सुंदर टॉपिक है वो है हेनरी का नियम, क्योंकि 2 मार्क्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में हो या किसी भी आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये हेनरी का नियम आज समझना है। तो सबसे पहले समय हेनरी का नियम लागू कहाँ होता है। तो हेनरी का नियम जो लागू होता है वो द्रव में गैस की विलेयता पर लागू होता है। तब इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे आप शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या देते हैं, जल और नमक, जल और नमक, या नमक के जगह पे आप जो है चीनी भी दे सकते हैं, नमक के जगह पे चीनी। तो है दोनों लेकिन ठोस है, नमक भी ठोस है चीनी भी ठोस है, और लेकिन जल क्या है, तो ये द्रव है, तो द्रव है चीनी ठोस है, तो यानी द्रव में ठोस की विलेयता है, द्रव में क्या है, ठोस की विलेयता है। क्या, तो जल और नमक से क्या बनता है, तो शरबत बनता है। क्या बनता है, तो शरबत क्या है, द्रव में ठोस की विलेयता है। विलेयता मतलब घुलने की ताकत, विलेयता यानी घुलने की ताकत। तो ये जो है द्रव में ठोस की विलेयता, यानी ठोस की विलेयता यानी ठोस घुल चुका है। तो ये जो है शरबत, शरबत जो है द्रव में ठोस घुला हुआ है, तो इसलिए द्रव में ठोस की विलेयता है। वहीं पर हम बात करेंगे हेनरी के नियम किसके लिए, तो द्रव में गैस की विलेयता के लिए, यानी द्रव में क्या घुसा है, हवा घुसा हुआ है, यानी गैस घुसा हुआ है, द्रव में गैस घुसा हुआ है। तो ये पॉसिबल है। और जो है आपके जो घरेलू चीजों में भी आप इसे समझ सकते हैं। आप कोको कोला पीते होंगे या पेप्सी पीते होंगे, तो ये जो द्रव में गैस की विलेयता का उदाहरण है। क्योंकि आप जो कोको कोला या पीते हैं या पेप्सी पीते हैं, तो उसे आप जब फ्रिज से निकालते हैं, और फ्रिज से निकालने के बाद जब आप कोको कोला या पेप्सी का ढक्कन खोलेंगे तो गैस बाहर निकलता है, फव्वारा बाहर निकलता है। तो वो फव्वारा जो है, वो जो गैस निकलता है वो CO2 है। वो क्या है, CO2 है। तो वो CO2 जो कंपनी के तरफ से ही जो है उसमें भर दिया जाता है, बोतल में भर दिया जाता है, ताकि जो है उसमें जो भी मिलाया गया है, क्योंकि पानी के साथ कुछ मिलाया जाता है तब जाकर वो काला रंग का कोको कोला होता है। तो उसमें कुछ ना कुछ पानी के साथ मिलाया जाता है तत्व, तब जाकर ये क्या एक पेप्सी तैयार होता है, ये कोको कोला तैयार होता है। तो अगर इसमें CO2 नहीं मिलाया जाएगा तो जल क्या होता है, जल को आप फ्रिज में रखेंगे तो वो जो बर्फ बन जाता है। लेकिन वहीं पर कोको कोला का आप रखते हैं जाके फ्रिज में, तो कोको कोला जो है वो बर्फ नहीं बनता है। किसके कारण, तो CO2 के कारण, क्योंकि कोको कोला में CO2 मिक्स कर दिया गया। इसीलिए जो आप जितना भी ठंडा में आप रखेंगे फ्रिज में कोको कोला या पेप्सी को, फिर भी वो बर्फ नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें CO2 मिलाया हुआ रहता है। यानी कोको कोला पेप्सी ये किसका उदाहरण है, तो द्रव में गैस की विलेयता का उदाहरण है। तो हेनरी का नियम भी जो है द्रव में गैस की विलेयता पर ही आधारित है, तो गैस की विलेयता पर ही आधारित है। तो यानी अब जो है हेनरी का नियम का क्या कहता है, हम वो देख लेते हैं। तो किसी भी द्रव में किसी गैस की विलेयता उस गैस पर लगने वाले दाब के समानुपाती होता है। यही कहता है कौन, हेनरी का नियम, कि किसी भी द्रव में गैस की विलेयता उस गैस पर लगने वाले दाब के सीधा समानुपाती होता है। तो ये जो आपको समझना है, तो ये आप समझ गए। अब इसको उदाहरण समझते हैं कि हेनरी का नियम कैसे लगता है। तो जो भी बोतल आप खोलते हैं, मान लीजिए ये पेप्सी का बोतल है, ये क्या पेप्सी का बोतल, तो जब आप इसे खोलते हैं, तो गैस जो इससे रिलीज होता है, गैस क्या होता है, इससे रिलीज होता है। तो किसके आधार पर, हेनरी के नियम के आधार पर। क्योंकि जब आप ढक्कन खोलते हैं तो ये जो पेप्सी का जो जल है, पेप्सी में जो जल है उसका संपर्क जो है वायु से हो जाता है, और इससे जो घुलने की क्षमता इसकी बढ़ जाती है। इसमें जो भी तत्व मिला हुआ रहता है उसकी विलेयता जो है बढ़ जाती है। विलेयता बढ़ने के कारण जो यहाँ पर एक प्रेशर रिलीज होता है, एक दाब जो लगता है आगे की ओर, जिससे CO2 जो है बाहर की ओर फेंका जाता है, बाहर की ओर निकलने लगता है। तो यही है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम है किसी भी द्रव में गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है, यानी गैस पर लगने वाले दाब के सीधा समानुपाती होता है। विलेयता को M से सूचित करते हैं, M से, और जो है विलेयता को M से और दाब को जो है P से सूचित करते हैं। दाब को किस से सूचित करते हैं, P से। तो M प्रोपोर्शनल हो जाएगा P, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो हमें एक कांस्टेंट लेना होता है, कांस्टेंट हमने लिया K। इस तरह से ये जो K है ये हेनरी नियतम, K क्या है, हेनरी नियतम। तो हेनरी नियम का जो, हेनरी के नियम का जो ये सूत्र प्राप्त होता है, M बराबर KB, M बराबर KP। ये जो हेनरी के नियम से हमें सूत्र मिलता है। और ये जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई भी कंप्लेंट हो तो वो भी कमेंट में जरूर बताएं।